आरक्षण पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार की तरफ से आज ये फैसला लेते हुए बड़ी घोषणा की गई है। जबकि हाल ही में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अभी इसी महीने 1 तारीख को 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने SC रिजर्वेशन में भी कोटे में कोटा मंजूर किया था और ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना खुद का ही 19 साल का पुराना फैसला पलटा था और कहा था कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अब आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकती है। मतलब राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति SC ST रिजर्वेशन में कोटे में और कोटा दे सकती है। हाँ ना, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नकारते हुए आज केंद्र सरकार की तरफ से SC ST रिजर्वेशन के लिए ये बड़ी घोषणा की गई है। आइए दोस्तों समझते हैं कि ये क्या है क्रीमी लेयर, जिसे SC ST रिजर्वेशन में लागू करने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया, मना कर दिया है। और इस क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI चंद्रचूड़ के बेंच ने क्या कहा था। आरक्षण को लेकर क्रीमी लेयर से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानेंगे अपन कि आखिर क्या है क्रीमी लेयर की व्यवस्था कब से शुरू हुई, हमारे भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर क्या कहा है, क्रीमी लेयर में अभी कौन कौन शामिल है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा था 1 अगस्त 2024 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए। तो सारी चीजें इन डिटेल में समझेंगे, सो बिल्कुल वीडियो में मेरे साथ बने रहेगा, अंत तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहला तो ये समझिए आपकी SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। लेकिन क्या अभी ये क्रीमी लेयर किसी और कैटेगरी के आरक्षण में लागू है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही। OBC के आरक्षण में अभी ये क्रीमी लेयर सिस्टम लागू है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा और OBC का एग्जांपल देने वाला हूँ यहाँ पर, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी क्या है क्रीमी लेयर, जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद केंद्र सरकार ने SC ST आरक्षण में लागू करने से मना कर दिया है। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं कि क्या होता है क्रीमी लेयर, आखिर क्या है। तो क्रीमी लेयर का मतलब ऐसा है दोस्तों, वह वर्ग समाज में पर्टिकुलर किसी जाति का कैटेगरी का ऐसा वर्ग जिसने आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति प्राप्त कर ली है। तो क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाले लोगों को फिर रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाता है। अभी सिर्फ OBC रिजर्वेशन में ही क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू है। मतलब समझ रहे हो, क्रीमी लेयर यानी कि पर्टिकुलर ऐसे लोग जिन्होंने फाइनेंशियल तरक्की हासिल कर ली है, आर्थिक विकास हो चुका उनका। जैसे अभी OBC आरक्षण के कोटे में 27% आरक्षण मिलता है सभी को, लेकिन सभी को नहीं मिलता है। जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं उनको नहीं मिलता, बल्कि नॉन क्रीमी लेयर वाले लोगों को ही मिलता है। अब क्रीमी लेयर वाले लोग कौन कौन से हो गए? जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा हो गई, या जिन बच्चों के माता या पिता ग्रुप A के सरकारी अधिकारी हैं या दोनों ग्रुप B में सरकारी अधिकारी हैं, माता या पिता 40 साल की उम्र से पहले ग्रुप A की नौकरी में प्रमोट हुए हो, माता या पिता सेना में कर्नल हो या उससे बड़ी रैंक पर हो, उससे बड़ी पोस्ट पर हो, तो ऐसे छात्र छात्राओं को, ऐसे बच्चों को OBC रिजर्वेशन का लाभ भी नहीं मिलता है, भले ही वो OBC कैटेगरी में आते हो, OBC की जाति में आते हो। अब क्लियर होना होगा आपको क्रीमी लेयर क्या है। ये एक आर्थिक और सामाजिक सीमा है, पर्टिकुलर ऐसा क्राइटेरिया है जिससे बाहर निकलने के बाद रिजर्वेशन का कोटा खत्म हो जाता है और ये सीमा अभी सिर्फ OBC में लागू है। ठीक है, अब समझिए सबसे इंपोर्टेंट कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था कब से शुरू हुई। तो दोस्तों हमारे भारत में सबसे पहले साल 1993 में 1993 में क्रीमी लेयर की व्यवस्था शुरू हुई। हालांकि उस समय नियम के मुताबिक 1 लाख रुपए की सालाना आय वाले लोगों को इस कैटेगरी में यानी क्रीमी लेयर में शामिल किया गया था। यानी जिन लोगों की सालाना आय 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा थी तो उन्हें OBC आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा था 1993 में। ठीक है, फिर साल 2014 में इस सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया, 2008 में इस सीमा को 4.5 लाख रुपए किया गया, 2013 में 6 लाख रुपए और अभी 8 लाख रुपए तक की सीमा वाले लोग OBC आरक्षण से बाहर हैं क्योंकि वो क्रीमी लेयर में आते हैं। 2017 से ही आरक्षण में ये नियम लागू है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात यह कि संविधान में क्या कहा गया क्रीमी लेयर को लेकर। तो दोस्तों इन धाराओं में पिछड़े वर्ग शब्द का उल्लेख जरूर मिलता है हमारे भारत के संविधान में, लेकिन केंद्र सरकार ने भी आज यही कहा कि संविधान में SC ST के लिए क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोली केंद्र सरकार। देश के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी बोले कि SC ST के लिए आरक्षण संविधान के अनुसार ही होना चाहिए और संविधान में SC ST के लिए क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सरकार क्रीमी लेयर लागू नहीं करेगी। अब समझिए क्रीमी लेयर में अभी भारत में OBC कैटेगरी में कौन कौन से लोग शामिल हैं जो किसी संवैधानिक पद पर है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वगैरह हो गया, ऊंची रैंक वाले अफसर हो गए, और ग्रुप A B कैटेगरी की जॉब्स वाले माता पिता के अकॉर्डिंग क्रीमी लेयर में जुड़ेंगे वो और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को अभी 10 दिन पहले एक फैसला सुनाया जिसमें यह कहा था दोस्तों कि राज्य सरकारें चाहे तो SC ST में भी आरक्षण सब कैटेगरी बना सकती है। मतलब वही बात होगी घूम फिर के कि क्रीमी लेयर का कोटा शुरू कर सकती है। मतलब राज्य सरकारों के पास अब ये अधिकार होंगे कि जो लोग SC ST में है, अनुसूचित जाति जनजाति में, अगर वो सक्षम है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से अच्छी खासी फाइनेंशियल कंडीशन है उनकी, तो सरकार चाहे तो उनका SC ST का आरक्षण हटा सकती है। ये इजाजत देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने तो दे दी है। अभी एक दिन पहले हरियाणा सरकार ने भी ये घोषणा की थी, मैंने आपको बताया कि SC के आरक्षण में भी वर्गीकरण कर सकती है हरियाणा सरकार। नौकरी में SC के 20% कोटे में 36 वंचित जातियों को 50% रिजर्वेशन देने की तैयारी चल रही है। मतलब यहाँ पर SC में भी कुछ पर्टिकुलर ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ डिफरेंट दिया जाएगा। समझ रहे हो, मतलब सामाजिक फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग तो है ही, इसके अलावा कुछ जातियों
जातियों के आधार पर भी राज्य सरकारें चाहे तो आरक्षण अलग अलग डिवाइड कर सकती हैं, पर्टिकुलर SC या ST में ही। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काफी विरोध हुआ। तो आज कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने यह आश्वासन दिया कि SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल भी संसद भवन में तकरीबन 100 से ज्यादा दलित सांसदों से मुलाकात की और उन्हें यह आश्वासन दिया, और देर शाम तो केंद्र सरकार ने ये बात की घोषणा भी कर दी। आना तो दोस्तों, आपकी क्या राय है अब इस आरक्षण रिजर्वेशन को लेकर कि क्या ये क्रीमी लेयर का प्रावधान सही है या नहीं है? आपकी राय, आपके नजरिए में क्या यस अथवा नो, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव इंपोर्टेंट काम की महत्वपूर्ण खबरें देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।